हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे और मैं भी स्वस्थ हूँ, हेल्दी हूँ। और यहाँ पे हो रही है मॉर्निंग का टाइम और आज जो है पूर्णिमा और कल से सावन लगने जा रही है। तो आज और मेरी दिन की जो शुरुआत हुई है ना, ढेर सारी कामों से हुई है। आज सावन 12-13 दिन तो हो चुके हैं, लेकिन ये जो मेरी वीडियो है ना, ये पूर्णिमा के दिन की है। बहुत सारा उस दिन काम था, पूरा साफ़ सफाई में मैं लगी हुई थी। और आप लोगों को पता है सारी चीज़ अकेले करना होता है ना, तो और ना मैं बस जैसे ही वीडियो शूट की, थोड़ा बहुत जैसे तैसे मैंने वीडियो शूट किया। उसके बाद मैं सोच ही रही थी कि मैं वीडियो अपलोड करूं, लेकिन मेरे फ़ोन की बैलेंस ख़त्म हो चुकी थी और फिर बैलेंस भी आ गई। तो मेरा मन ही नहीं हो रहा था कि मैं वीडियो एडिट करूं और डालूं, इसीलिए। और आज है सावन का पहला सोमवारी और मैं आज ब्लॉग एडिट कर पा रही हूं, क्योंकि आज उतना ज़्यादा मेरे पास काम नहीं था। जो है ना, सिर्फ सुबह का नाश्ता बनाना था और वो सारा मैंने काम कंप्लीट करके आज मैं कोशिश की जैसे तैसे मैं आज वीडियो अपलोड करूँगी। और अभी हो रही है ये मॉर्निंग का टाइम। मैंने बहुत सारा कपड़ा दोनों ही रूम का हो गया था, बेडशीट, कवर, जो मेरे बेड का कवर वगैरह था ना, वो सारा मैंने निकाल दिया है। हो गए थे और दोनों ही रूम का जो है ना कपड़ा धोते धोते तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। और ये सारा कपड़ा मैं छत पे दे करके आई थी और अभी मैंने अपना ब्लॉग जो है ना वो कपड़ा दिखा के ही स्टार्ट की थी, जो कि मैं छत पे फैला करके आई हूँ। और मौसम काफ़ी ज़्यादा घिरा घिरा सा था। यही है कि बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन मौसम घिरा हुआ था। ऐसा लग रहा है कि 2-3 घंटे के अंदर तो बारिश होनी ही है। और अभी ना मैं सुबह का नाश्ता में आज बना रही हूँ आलू परवल की सब्ज़ी और रोटी। तो ये देखिए, सब्ज़ी रेडी है और जो है ना मेरी रोटी भी बन चुकी थी। तो अभी मेरे पास ना 2 से 3 घंटा लगभग है। तो मैं सोची कि इधर की जो सफाई है ना वो मैं कर लेती हूँ, उसके बाद दोपहर का खाना बनाऊँगी। तो क्योंकि है ना सुबह का काम करते करते जो सुबह वाली कपड़ा वगैरह धोते धोते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, इसीलिए मैं सोची मेरे वजह से कोई भूखा ना रह जाए, तो मैं नाश्ता पहले बना लेती हूँ, उसके बाद जो सफाई है ना मैं वो करूँगी। तो फ्रिज में ना जितने भी सामान थे वो सारा मैंने निकाल के बाहर जो है ना बाहर रख दिया है और मैं अभी लग चुकी हूँ सफाई में। पहले ना मैं पूरे फ्रिज और जो मेरा मिस्केट है जिसमें मैं सब्जी वगैरह कुछ भी रखती हूँ, तो पहले ना गर्म पानी और सरफ उसमें डाल करके पूरा मैं पोंछूंगी। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगी ना, ठंडे पानी से, जो साफ़ पानी है ना, उससे फिर मतलब 2-2 बार दोनों ही चीज़ को साफ़ की थी। और इतना ज़्यादा सफाई करते करते टाइम भी हो गई थी और ये सारा करना ज़रूरी था। ऐसा तो मेरा अभी ऐसी हालत में उतना भी ज़रूरी नहीं था, लेकिन अभी सावन लग रही है। सावन से पहले ना भी जैसे 2-3 महीना तो सारा चीज़ बंद हो जाता है, जो इसीलिए मैं सोची जब 2-3 महीना तक कुछ नहीं खाना पीना होगा तो साफ़ सफाई करने में ही बेहतर है। तो मैं लग गई थी अपनी साफ़ सफाई में। और आप देख सकते हैं मेरे कपड़े तो ऐसे पसीना से भी भीग रहे थे और मैं ऐसे भी भीग चुकी थी। किचन में जो है ना दोनों ही फ्रिज की और मिस्केट की सफाई होने के बाद मैं कर रही थी अभी जो है ना किचन की स्लैब की सफाई। और यहाँ पे जो मैं एक ऐसे रखती थी ना, जो प्लास्टिक के डलिया टाइप के थे, वो मैं बाहर निकाल दी हूँ, क्योंकि उसमें जो है ना कांच के कुछ बर्तन रखे हुए थे, जो कि वो सारे भी बहुत गंदे हो गए हैं। उसको भी मैं गर्म पानी में साफ़ करूँगी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना पास में खाना बनती है, तो उसका जो तेल, जब तेल मसाला वगैरह भूनते हैं ना, तो वो उड़ती है। उड़ने के बाद ना वो सारे बैठ जाते हैं। और अब से मैं वहाँ सोच रही हूँ कि ना रखूँ, क्योंकि जो कांच के बर्तन है ना वो बहुत ज़्यादा उस पर जम गई थी मैं जब देख रही थी तो। और फाइनली पूरे 2-3 घंटे के बाद पूरा किचन की मेरी सफाई हो गई थी। और आप देख सकते हैं मैं कैसे भीग चुकी हूँ, पूरी तरीके से मैं भीग गई थी। तो फिर मुझे ना कपड़ा चेंज करना पड़ गया था। तो ये देखिए, अभी मैं क्या कर रही थी ना कि फिर ना मैं यहाँ पे जो काम कर रही थी ना इधर बाहर वाला, तो मैं सोची इससे पहले मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद इधर का काम करूँगी, नहीं तो मैं पूरे भीग जाऊँगी। तो ये वाला जो है ना मैं खाना दोपहर का खाना बनाने के बाद कर रही थी, क्योंकि
काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था, 12 से ऊपर हो चुकी थी। इसीलिए मैं ना आज दोपहर का खाना बना ली थी, तब जाके मैं साफ़ कर रही थी। लेकिन जो एडिटिंग है ना मैं साथ में कर दी हूँ, ताकि जो जितने भी सारे काम मैंने साथ में किए थे और बाद में तो साथ में ही हो जाए, फिर ऐसे ना फिर ठीक नहीं लगता है वो देखने में। और अभी मैं सफाई जो है ना एक साथ ही मैं दिखा रही, तो ये देखिए ये सारे पहले ना मैं गर्म पानी और सर्फ़ से साफ़ कर ली थी। उसके बाद अब मैं थोड़े धूप में डाल देती हूँ। ये पहले मैंने खाना बना लिया था, उसके बाद वो वाली मैंने सफाई की थी। और यहाँ पे देख सकते हैं आज मैं क्या बनाऊँगी। दोपहर के खाने में हम बना रहे हैं आज दाल की दुल्हन, जिसे दल पिट्ठी बोलते हैं, दाल की दुल्हन भी बोलते हैं, जो कि मेरे पतिदेव का बहुत ही फेवरेट है। तो मैं आज वही बना रही हूँ और वो बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो मैंने जो सुबह में आलू परवल की सब्ज़ी बनाई थी ना, उसी के साथ थोड़ा बढ़ा करके आलू उबाल लिया था, ताकि ना चोखा उसी के साथ मैं बना लूँ। और यहाँ पे मैं आटा लगा रही हूँ, जो दाल की दुल्हन बनाना है ना उसके लिए यहाँ पे आटा लगा लेती हूँ। और यहाँ पे दाल उबलने के लिए मैंने यहाँ पे चार नहीं 3 तरीके की दाल ली है। मसूर की दाल, अरहर की दाल और चने की दाल, 3 तरह की दाल ली है। उसमें लहसुन मिर्ची नमक हल्दी डाल करके कुकर में सीटी लगने के लिए डाल दी, ताकि 3-4 सीटी आएगी ना तो दाल पक जाएगी। और यहाँ पे बड़ी बड़ी सी लोई मैंने काट ली है और उसे मैंने एक रोटी की तरह बेलूँगी। और एक धार वाली ना कप ली है, जिसे मैं ना काटूँगी गोल गोल काट करके। और उसका जो है ना ऐसे आपको मैं भी सामने से दिखाऊंगी, इसे मोड़ मोड़ के दाल की दुल्हन को बना रही हूँ, जो कि दाल में ये जाएगी। और अभी इधर मेरी दाल हो रही थी। ये बताइए कि किसे किसे पसंद है। हमारे पति देव का ये फेवरेट डिश है, इनको इतना पसंद आता है ना, मतलब कि मैं उस दिन बनाई थी ना, फिर उसके 2-3 दिन बाद ही बोल रहे थे कि फिर से बनाने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं ना कि मतलब टाइम होनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाती है इसमें भी। तो और ऐसे ही मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी कि शुरुआत तो मेरी हर रोज़ होती है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ करूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है कोई प्रॉब्लम से क्या, बस मैंने आप लोगों को कहा ना कि बस मेरे पैर जो दोनों ही पैर के तलवे होते हैं ना, उसमें इतना ज़्यादा दर्द रहता है कि खाना वगैरह बनाऊँ, सारा काम करने के बाद मैं सोचती हूँ कि बस जाके आराम कर लूँ, बाकी बात कुछ भी नहीं करूँ। और बिस्तर पे जाते ही ना बस मन नहीं करता है कि फिर फ़ोन वगैरह को हाथ लगाऊं। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है इस टाइम मेरा ब्लॉग करना, इसीलिए मैं को 10 दिन में और ना ही डालती हूँ ब्लॉग। कोशिश तो मैं कर रही हूँ, और पता नहीं अभी और मैं क्या कोशिश कर पाऊँगी। यहाँ पे ना सारे दाल की पिट्ठी मेरी बन के रेडी हो चुकी थी, और दाल भी बहुत अच्छे से सीन चुके थे। और फिर उसके बाद ना मैं इसमें एक्स्ट्रा पानी डाल दी, जितना में मेरा जो है ना दाल की पिट्ठी बनकर तैयार हो जाएगी। और अब इसे ना इसमें एक एक करके मैंने सारे जितने भी आटे की तैयार करके रखी हुई थी ना, तो वो मैं डाल दी हूँ। और अब इसे ना 10 से 15 मिनट तक पकाना है, बस ऐसे ही पूरा तेज़ फ्लेम में। मैंने पहले एक उबाल कर दी थी, उसके बाद मैं कम कर दी थी। और इधर मेरी दाल की पिट्ठी हो रही है, तब तक दूसरी साइड ना मैं चोखा फ्राई कर लेती हूँ। तो चलिए फटाफट से भी चोखा फ्राई करते हैं, और छत पे भी जाना है क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है, सारे कपड़े लेके आना है। तो मैंने आपको बताया नहीं कि खाना मैं बना ली थी, उसके बाद थोड़े बहुत जो काम बच गए थे मैं वो की थी, जिसकी वजह से मेरा कपड़ा पूरा भीग चुका था। तो ये देखिए अभी दाल की पिट्ठी भी हो गई है। अब मैं इसे छौंक देती हूँ, छौंकने के बाद इधर का मेरा काम पूरा फिनिश हो जाएगा। और अब थोड़ी देर के बाद मैं जो है ना यहाँ पे सारा चीज़ जब बन गया था ना, तो मैं चली गई थी बाकी के बचे हुए काम करने के लिए, जो कि मैंने एडिट करके पहले ही डाल दिया। और काम ख़त्म होने के बाद ये देखिए मैंने दाल पिट्ठी 2 थाली में निकाल दी, एक मम्मी के लिए एक हम दोनों। और ये देखिए उतनी ही देर में बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी। मैं सारा छत से जैसे ही कपड़ा लेके आई और बारिश पूरा तरीके से स्टार्ट हो गई थी, और मैंने बताया कि मेरा कपड़ा जो भीग चुका था तो मैं चेंज कर ली थी। और यहाँ पे मैं सारा कपड़ा भी ला के रखी हूँ। ये देखिए सारा कवर वगैरह मैं निकाल दी थी, अभी सारा मुझे बिछाना है। और सबसे पहले ना मैं यहाँ पे सारे कपड़े फ़ोल्ड कर लेती हूँ, फटाफट से फ़ोल्ड करते हैं सारे कपड़े, नहीं तो बस ऐसे ही यूँ का यूँ पड़ा रह जाएगा अगर मैं नहीं करूँगी तो। और मौसम ख़राब है तो लाइट कभी भी कट सकती है, तो अभी लाइट थी ना, इसीलिए मैं सोची सारा काम फिनिश कर लेती हूँ अपना।
तो थक तो जाते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, लेकिन हर रोज़ तो इतना काम नहीं होता है। जब कोई त्यौहार वगैरह आने की रहती है ना, तब जाके इतना काम हो जाता है। और जो मेरा गद्दा है ना, उसका तो कवर सूखा ही नहीं था, तब तक तो बारिश ही होने लगी थी। तो जो भी तकिया का कवर वगैरह तो बहुत हल्की होती है, तो ये जल्दी ही सूख गई थी। और बेडशीट तो ऐसे 3-4 है, नहीं भी सूखेगी तो चलेगा, लेकिन जो ये कवर है ना गद्दा का, एक ही था मेरे पास, तो अब इसका सूखने का इंतज़ार तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे बेडशीट सेट करना था। इसी के ऊपर मैंने बेडशीट लगा दिया है, और उसके बाद जब ये सूख जाएगी ना, उसके बाद मैं ये कवर डालूंगी। और आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। आई होप आप सभी का मेरी दिनचर्या अच्छा लगा होगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द प्यारा सा ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा, माय ऑल यूट्यूब फैमिली। खुश रहिए, मस्त मस्त।